हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को भारतीय वायुसेना के बारे में बताऊंगा जो भारत के लिए सबसे बड़ी शक्ति है और भारतीय वायुसेना के कुछ खतरनाक लड़ाकू विमानों से भी मिलवाऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भारतीय वायुसेना भारत की सेना की हवाई शाखा है। सैनिकों और एयरक्राफ्ट के मामले में यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका प्रमुख काम भारतीय हवाई सीमा को सुरक्षित रखना और युद्ध के समय हवाई हमले करना है। भारतीय वायुसेना अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्ति है। इसकी स्थापना अंग्रेजों के समय 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में किया गया था। भारतीय वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी जमकर हिस्सा लिया था। आजादी के बाद 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसके नाम के आगे से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और केवल इंडियन एयरफोर्स रख दिया गया। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के सुप्रीम कमांडर होते हैं। 4 स्टार रैंक एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना की सभी कार्यप्रणाली को संभालते हैं। भारत की आजादी से लेकर अब तक भारतीय वायुसेना 5 युद्ध लड़ चुकी है, जिसमें 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ और 1 युद्ध चीन के साथ लड़ चुकी है। दोस्तों, 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना था, जिसमें 6 AIF ट्रेड ऑफिसर और 19 जवानों को शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू थे। आजादी के बाद सर थॉमस डब्ल्यू को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय वायुसेना में जवानों की संख्या करीब 1.40 लाख है। चीन में 3.30 लाख और पाकिस्तान में करीब 65,000 वायुसेना मौजूद है। भारतीय वायुसेना के पास करीब 900 लड़ाकू विमान मौजूद है, जबकि चीन के पास 1900 लड़ाकू विमान और पाकिस्तान के पास 400 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान है। भारत का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है। यह एयरफोर्स स्टेशन 14 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 6000 कर्मचारी तैनात हैं। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन भारत के पश्चिमी वायुसेना का कमांड संभालता है। दोस्तों, अब चलिए आपको मिलवाते हैं भारत के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों से, जिससे दुश्मन थर-थर कांपते हैं। पहले नंबर पे आता है दसॉल्ट राफेल। भारतीय वायुसेना के पास वर्तमान में 36 राफेल मौजूद है। फ्रांस से खरीदा गया 4.5 जनरेशन का यह विमान दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक में गिना जाता है और ये युद्ध के किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने में सक्षम रहता है। तो दोस्तों, राफेल को भारत में मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, यानी कि यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर भी हमला करने में सक्षम है। नंबर 2, सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। वायुसेना के पास यह विमान 250 से अधिक संख्या में उपलब्ध है। रूसी तकनीक से बना यह विमान किसी भी मौसम में रात या दिन में हमला करने में सक्षम है। इस विमान को भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस के साथ मिलकर बनाती है। यह विमान ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने में भी सक्षम है। नंबर 3, मिकोयांग MiG-29। रूस की मिकोयांग कंपनी द्वारा निर्मित MiG-29 विमान भारतीय सेना में अहम भूमिका निभाता है। वायुसेना में इसकी संख्या लगभग 70 के करीब है। दोस्तों, वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना में भी इसका जमकर इस्तेमाल होता है। नंबर 3, मिराज 2000। फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी द्वारा निर्मित यह विमान भारत के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है। वायुसेना करीब 50 की संख्या में इसका इस्तेमाल कर इस विमान को भारतीय वायुसेना में 1980 के दशक में शामिल किया गया था। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है हॉल तेजस। तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। यह विमान अपनी श्रेणी के सबसे उन्नत तकनीक में शामिल है। भारतीय वायुसेना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस विमान का निर्माण करती है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कंपनी को 83 तेजस मार्क 1A विमान बनाने का ऑर्डर दिया है। दोस्तों, वर्तमान में भी भारत में वायुसेना में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, नंबर 5, जगुआर। इस विमान का निर्माण ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी दोनों ने मिलकर किया था। भारतीय वायुसेना ने इसे 1980 के दशक में खरीदा था। दोस्तों, अभी भी इसकी अच्छी संख्या भारतीय सेना के पास मौजूद है। यह विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर अटैक करने में माहिर है। नंबर 6, MiG-21। 1960 के दशक में वायुसेना में शामिल इस विमान को लेकर भले ही अभी भी काफी विवाद हो, लेकिन इसकी काबिलियत पर वायुसेना को हमेशा से ही भरोसा है। इसका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। हर युद्ध में देश की रक्षा करने के लिए MiG-21 ने काफी योगदान दिया है। इसी विमान से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। दोस्तों, यह विमान अभी भी इतना काबिल है कि यह दुश्मनों के अंदर अभी भी खौफ पैदा कर सकता है। वायुसेना के पास अभी भी MiG-21 के 3 स्काई ड्रोन मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और भारतीय वायुसेना के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद।